हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। ओके, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूल आज हमारा होगा रूल नंबर 21। इट मींस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 20 रूल्स अबाउट द आर्टिकल्स। आर्टिकल से रिलेटेड हमने अभी तक 20 रूल्स को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 21। क्या है रूल नंबर 21? आर्टिकल ए और एन जो कि क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है इन्हें, इंडेफिनिट आर्टिकल इन्हें कहा जाता है, याद रखना है। और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। कब? व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, जब क्रिया या वर्ब एज नाउन प्रयोग की जाए तब वर्ब से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग क्रिया से पहले, वर्ब से पहले तब किया जाएगा जब क्रिया को क्रिया के तौर पर नहीं, क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि नाउन के रूप में प्रयोग किया गया हो किसी भी सेंटेंस में। ये बात समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखेंगे। हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक। उसके ग्रैंडफादर यानी जा चुके हैं किसके लिए? वॉक के लिए। अब यहाँ पर वॉक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला एक शब्द है, जबकि इसका फॉर्म देखकर क्या लगता है कि ये क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये यूज्ड एज अ नाउन के तौर पर प्रयोग हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वांट्स टू हैव अ रेस्ट यहाँ पर नाउन के तौर पर। अब बात यहाँ पर नाउन के तौर पर। अ ड्रिंक यहाँ पर नाउन के तौर पर। तीनों शब्द यहाँ पर नाउन के तौर पर प्रयोग किए गए हैं। इनकी फॉर्म देखने पर लगता है कि ये वर्ब है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ही वांट्स टू हैव अ रेस्ट मतलब वो लेना चाहता है आराम, या वो स्नान करना चाहता है, या फिर वो ड्रिंक करना चाहता है अभी। ये था हमारा एग्जाम्पल सेकेंड। थर्ड एग्जाम्पल में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। माई ब्रदर हैज गॉन फॉर अ स्विम और अ राइड। मेरा भाई जा चुका है किसके लिए? स्विम के लिए या फिर राइड के लिए। दोनों का अर्थ है स्विम, जानते हैं आप, तैरने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। राइड मोटरसाइकिल चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इनकी फॉर्म देखेंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, यहाँ पर राइड और यहाँ पर स्विम। लेकिन रियल में यहाँ पर स्विम और राइड को एज अ नाउन प्रयोग किया गया है, ना कि एज अ वर्ब। वर्ब यहाँ पर है गॉन और यहाँ पर है वांट्स। उसी तरीके से हैव का प्रयोग इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी गॉन मेन वर्ब है। तो ये जो है वॉक है, ड्रिंक है, बाथ है, रेस्ट है, स्विम है, राइड है, ये सभी असल में वर्ब के फॉर्म में नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। यस्टरडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद द पब्लिशर, यानी कल मेरी किससे? पब्लिशर से, प्रकाशित करने वाले के साथ एक लंबी गुफ्तगू हुई, लंबी वार्तालाप हुई, एक बहुत ज्यादा टाइम तक हमने बात की। अब यहाँ पर टॉक क्या है? एज अ नाउन प्रयोग किया गया है और लॉन्ग इसका एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, विशेषता बताने वाला है। इसीलिए हमने आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि टॉक यहाँ पर वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन है। लास्ट एग्जांपल देखिए। नीलम गेव अ टॉक ऑन हर विजिट मुंबई। मुंबई विजिट करने पर नीलम ने मतलब मुंबई को भ्रमण किया, घूमा है। अब उसने इस पर एक बातचीत रखी मतलब एक टॉक दी, एक स्पीच दी, या एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपने भ्रमण पर। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? गेव है, लेकिन एज अ नाउन प्रयोग किया गया है टॉक को, इसीलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। आई होप आपको आर्टिकल से रिलेटेड रूल नंबर 21 समझ में आया होगा। क्या है फंडामेंटल रूल? के आपको एक फंडामेंटल बात ये याद रखनी है, बेसिक फंडामेंटल क्या है कि आर्टिकल प्लस वर्ब कभी प्रयोग ही नहीं होता। मतलब आर्टिकल के साथ कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको वर्ब के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है तो आपको वर्ब को एज अ नाउन प्रयोग करना होगा, अदरवाइज यू कांट यूज आर्टिकल्स विद वर्ब। लाइक यू कांट यूज ए रीड, अ कम, अ गो, इस तरीके से आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तो ये था हमारा रूल नंबर 21। अब देखते हैं हम रूल नंबर 22 क्या है। आर्टिकल ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं इज यूज किए जाते हैं बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन्हें कहते हैं। ये नाउन का ही एक प्रकार है, ठीक है। किन्हें बोलते हैं, यानी कि जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, एक भौतिक अवस्था में जो नहीं होते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिन्हें सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उनकी कोई भौतिक अवस्था नहीं होती है, वो अपना एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं रखते, इस तरीके से उन्हें देखा नहीं जा सकता है, तो वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर देखिए, एजुकेशन। एजुकेशन एक नाउन है, शिक्षा जिसे हम बोलते हैं। अब शिक्षा जो है वो अपने आप में एक भाव है, इसे आप फिजिकल तौर पर यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये शिक्षा है। जैसे आप जैसे बोलते हैं पेन, तो पेन का एक इमेज आपके दिमाग में बनता है। लैपटॉप, लैपटॉप का एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा। उसी तरीके से वॉच है, बॉल है, बैट है, फोन है, मोबाइल है, तो इन सब का एक इमेज बनेगा। तो ये नाउन भी है और ये कंक्रीट नाउन है, मतलब इनकी एक फॉर्म है। लेकिन बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, मतलब जो सिर्फ एक आइडिया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, मतलब उनका कोई भौतिक स्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे रूल क्या है कि आर्टिकल ए और एन का इन नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। कब? व्हेन इट इज यूज्ड एज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज अ क्वालिटी प्रयोग किया जाएगा, मतलब क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी का प्रकार बताने के लिए जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रयोग किया जाता है, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से बात समझिए। सारा हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। अब यहाँ पर एजुकेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये गुड एजुकेशन यहाँ पर अ काइंड ऑफ क्वालिटी के तौर पर प्रयोग होने वाला एक नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? अ गुड एजुकेशन का प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ द स्टूडेंट्स वांट टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दे शुड रीड नॉवेल्स। ओके, अगर छात्र चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छी इंग्लिश भाषा वर्किंग नॉलेज हो, किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्किंग नॉलेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज का एक अच्छा वर्किंग नॉलेज हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर वर्किंग नॉलेज एज अ नाउन, नॉलेज अगर आप देखें तो नॉलेज ज्ञान, ज्ञान एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप उसकी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये सिर्फ एक ख्याल है, एक एहसास है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि काइंड ऑफ क्वालिटी बताया गया। वर्किंग नॉलेज यानी काम में आने वाला, काम में आने वाले इंग्लिश का नॉलेज है ना, जो अगर कोई चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। तो ये था हमारा रूल नंबर 22। आप इसमें एक नोट है वो देख लीजिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। आर्टिकल ए और एन इज यूज इट नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन फंडामेंटल ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अगर ये वाली सिचुएशन ना हो, अ काइंड ऑफ क्वालिटी को डिनोट नहीं करता हो, बताता नहीं हो, दर्शाता नहीं हो, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल रूल आपको याद रखना है, बुनियादी रूल है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज अ प्राइड। अब प्राइड क्या है? गर्व, घमंड, जिसे हम बोलते हैं प्राउड, उसी की फॉर्म है। तो अब प्राइड एक नाउन है, और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के साथ हम उसके साथ क्या आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि वो एक काइंड ऑफ क्वालिटी के तौर पर प्रयोग ना किया गया हो। ओके, तो जब भी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काइंड ऑफ क्वालिटी के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, तब हम आर्टिकल ए और एन का उससे पहले प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज प्राइड। अब ये वाला वाक्य ठीक है और ये वाला गलत है, तो आपको ये वाला यानी कि कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आर्टिकल ए और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। शर्त ये है, कंडीशन ये है, अ काइंड ऑफ क्वालिटी के तौर पर उसका प्रयोग किया जाए, अदरवाइज वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट रूल देखते हैं आज का हमारा, रूल नंबर 23, बिकम प्लस ए और एन प्लस नाउन। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वी यूज इन आवर कन्वर्सेशन एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल यूज दिस स्ट्रक्चर इन हिज कन्वर्सेशन और
इन हिज प्लान, लाइक एग्जाम्पल ही गेव अप द वर्ल्डली लाइफ, उसने यानी कि जो दुनियावी जिंदगी है, दुनिया की जो जिंदगी है, जीवन है, आम जो जीवन है, उसको छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, और बिकेम एज सन्यासी, और वो एक सन्यासी बन गया। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, माय सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा बेटा एक इंजीनियर बनना चाहता है। तो आपको मालूम होगा कि स्कूल में जब भी बच्चों को पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, फ्यूचर में तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तो बच्चे ऐसे कहते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो असल में वहां पर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो यही है, बिकम प्लस ए और एन प्लस नाउन। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 23, ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं। बिकम का अर्थ बनना या होना दोनों के लिए प्रयोग होता है, मतलब आप कभी कभी इसका अर्थ होने के लिए करते हैं और कभी कभी बनने के लिए करते हैं। ओके, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 क्या है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन। देखिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं, नाउन का ही एक प्रकार है, मतलब एक टाइप ऑफ नाउन है। ऐसे नाउन्स जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिनके साथ नंबरिंग पॉसिबल नहीं है, हम उनके साथ भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि बेसिक फंडामेंटल क्या है, बेसिक फंडामेंटल के मुताबिक हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये बेसिक फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ए का और एन का अपना एक सेंस है, जिसका अर्थ है एक। अब आप ऐसी वस्तु के साथ, ऐसी संज्ञा के साथ, ऐसे नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग कर देंगे जो गिनी नहीं जा सकती, तो वो काउंटिंग में कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप अ वाटर प्रयोग नहीं कर सकते। ऑयल, ऑयल यानी तेल होता है, अब आप एन ऑयल अगर प्रयोग करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर, ऑयल अनकाउंटेबल है, और उनसे पहले अगर आप ए और एन का प्रयोग कर भी देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ए और एन तो यानी कि एक जो अर्थ होता है वो बताता है जब भी किसी नाउन के साथ ऐड होता है। अब यहां पर अगर यूज होगा तो कैसे होगा और कौन से नाउन से पहले होगा, ये देख लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करना है, हमें उन्हें याद कर लेना है, कोई फंडा नहीं है, बस वो प्रयोग किए जाते हैं इसलिए उन्हें हमें याद कर लेना है। मतलब उन एक्सप्रेशंस को हमें मालूम रखना है ताकि हम कभी मिस्टेक ना करें कि कोई यूज कर रहा है तो हम कहें कि नहीं ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। यू कांट यूज आर्टिकल्स विद uncountable nouns, so we have to memorize these all words or expressions. Have a shower, have a shave, have a conversation, have a dream, have a chat, have a quarrel, have a fight, have a good day, have a bad day, have a disagreement, have a try, have a good education, have a good knowledge in a diagram. These all expressions are used, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, that's why we have to memorize them. We can't just skip, हम छोड़ नहीं सकते, हमें ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल रूल्स के खिलाफ एक बात है कि हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें चीजें याद ही करनी पड़ेगी। तो रूल नंबर 14 कुछ मेमोराइज करने के लिए है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 25, जो कि आज का हमारा लास्ट रूल है। रूल नंबर 25 क्या है, आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और द इज यूज्ड बिफोर पर्सन नेम, यानी ए और द का प्रयोग किया जाता है पर्सन, व्यक्ति के नाम से पहले। कब? व्हेन पर्सन नेम इज यूज्ड टू डिनोट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, जब व्यक्ति का नाम किस लिए प्रयोग किया जाए, यानी उस तरफ इशारा करने के लिए उसका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके चरित्र के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए जब हम उसका नाम का प्रयोग करते हैं, उसके नाम का प्रयोग करते हैं, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए और द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में इस बात को समझ लीजिए, जब व्यक्ति के नाम का उपयोग उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है तो व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल ए और द का उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये हिंदी में है, ये इंग्लिश फॉर्म आपके सामने है। तो आर्टिकल ए और द का प्रयोग
किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट अ फ्यू इयर्स अगो। ये वो रवि नहीं है जिससे मैं कुछ सालों पहले मिला था। ऐसे एक्सप्रेशन हम हिंदी में भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। वो बदल गया, अरे वो नहीं रहा जो मैं पहले था, या जैसे वो पहले था वो नहीं रहा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस वी यूज इन अवर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब रवि का नाम एज अ नाउन पर्सन नेम प्रयोग किया गया, किसके लिए, ये बताने के लिए कि उसका जो कैरेक्टर है वो अब बदल गया है। हिज कैरेक्टर ऑलरेडी चेंज्ड कंप्लीटली, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल ए। ओके, आर्टिकल ए का प्रयोग इसीलिए हमने यहाँ पर किया है, अदरवाइज वी कांट यूज विद पर्सन नेम। हम यानी कि आर्टिकल ए या द का प्रयोग पर्सन के नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। यह भी एक बेसिक और फंडामेंटल रूल में से है। मतलब मेरा नाम आदिल है, मैं मेरे नाम से पहले एन आदिल प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन उसकी 2 से 3 सिचुएशन है। अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में मेरा नाम प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर मेरे नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कि मेरा नाम जब अननोन तौर पे, अज्ञात तौर पे प्रयोग किया जाए इन सेंटेंस, तो हम आदिल के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। एक मिस्टर मोहन है, कोई मिस्टर मोहन है जो तुमसे बात करना चाहता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है, पढ़ लिया है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसी जो आर्टिकल सीरीज चलाई जा रही है उसी की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो आई होप आपको रूल नंबर 25 समझ में आया होगा कि व्यक्ति का नाम जब उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए उसके नाम का प्रयोग किया जाता है, तब हम आर्टिकल ए या द का उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।